को सिखाने के लिए पूरा ताकत झोंकते हैं। तो ऐसे गुरु आचार्य श्री हमारे बहुत बहुत स्वागत है आपका। महामंच आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आशा वेंचर्स लिमिटेड और वर्षा फोरम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता है। आप आए और हम सबको जानकारी से सराबोर करिए। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू पटेल सर। जितने भी पार्टिसिपेंट आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक आग्रह करूँगा आप सभी लोगों से कि आज के प्रोग्राम को एकदम ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास करें और अपना अपना जो माइक है उसे चेक कर लें। अगर ओपन होगा तो उसे बंद कर लें, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस होती है। और क्योंकि साथियों हम एक बहुत बड़ा कैरियर बनाने के लिए आए हैं, बहुत बड़ा बिजनेस हमारे हाथ लगा हुआ है और इस बिज़नेस के माध्यम से अपने सपनों को अपने को पूरा करना है। और चूँकि हर एक इंसान का काम करने का जो मोटिव है जीवन में बड़ा सा पैसा बनाने का और अपने सपनों को पूरा करने का, तो इन चीज़ों के लिए हर एक इंसान कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम कर रहा है। आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर हम बिना लागत के, बिना पूंजी लगाए अपने को करोड़ों और अरबों रुपया का व्यापार अपने को मिलता है, जहां पर मात्र एक ग्राहक बन करके ही हम यहाँ पर बहुत बड़ा व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अपने को काम करना होगा तो कहीं ना कहीं हम जॉब करेंगे या गवर्नमेंट जॉब के हम तलाश करेंगे या फिर हम कृषि का काम करेंगे, मजदूरी का काम करेंगे या कोई हुनर अपने पास में है उसके माध्यम से हम पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। अगर अपने को कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना होगा तो अपने को लाखों रुपए निवेश करना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए करोड़ों रुपए का निवेश करना पड़ता है। लेकिन आज हमारे पास ऐसा साधन है जहां पर अपने को ना तो करोड़ों रुपए का निवेश करना पड़ेगा और ना ही कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ना ही अपने को कोई वर्कर लगाने होंगे, ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। बावजूद उसके करोड़ों और अरबों का व्यवसाय आपके हाथ में लगा रहता है, जहां ना कोई फैक्ट्री, जहां ना कोई वर्कर, उसके बावजूद भी लगातार आपके पास पैसों की बारिश होती रहती है। बस समझना है इसके सिस्टम को। जिसने इसके सिस्टम को समझ लिया वो इस कंपनी के माध्यम से या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माला माल हो जाएगा। पैसे की कभी कमी नहीं होगी, आपके हर सपने पूरे होंगे, आप देश विदेश की यात्रा कर सकेंगे, जो भी आपके सपने हैं, गाड़ियां हैं, मकान बनाने की, वो सारा चीज़ यहाँ से आप पूरा कर सकेंगे। आखिर काम करने का उद्देश्य अगर पैसा कमाना है तो पैसा यहाँ से आप भरपूर कमा सकते हैं। अब यहाँ से पैसा भरपूर कमाने के लिए इसके सिस्टम को जानना और समझना पड़ेगा। क्या है इसका सिस्टम, किस प्रकार से काम करता है, और यहाँ पर सीखने वाली जो बात होती है, इस सिस्टम को सीख करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम देखिएगा आप, हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड का शानदार प्रोडक्ट, शानदार प्रोफाइल, शानदार पे आउट, सारा चीज़ सिस्टमेटिक चल रहा है यहाँ पर। तो इतना बढ़िया प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट, हाई प्रोफाइल एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप तरक्की करते चले जाते हैं। तो इस सिस्टम को जानने और समझने की आवश्यकता होगी। सिस्टम किस प्रकार से काम करता है उसके लिए समय समय पर हमारे जितने भी ट्रेनर महोदय हैं वो आपको एजुकेशन के माध्यम से ट्रेन करते जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो इसलिए प्रोडक्ट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से डिसीज़ में काम आते हैं, किस प्रकार से उसके डोजेस हो सकते हैं, कहीं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इन सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस फील्ड पे आप काम कर रहे हैं और उस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप उसे अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे। जैसा कि कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे कि हम मारुति कार खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके पास में आता है और आपको उस गाड़ी के पूरे फीचर्स को बताता है, तब आपका मन बन जाता है कि हाँ इतनी सारी फैसिलिटी है तो इस गाड़ी को लेनी चाहिए। उसी प्रकार से आपके पास में जो भी प्रोडक्ट है उनके फीचर्स आपको आने चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से कन्विंस कर सकेंगे। तो साथियों, इसी कड़ी में आज हम प्रोडक्ट नॉलेज का जो हमारा सेशन है उसके अंतर्गत हम एक जो गंभीर बीमारी कहा जाए उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है डायबिटीज़। तो वैसे तो हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पाइल्स के भी हैं, डायबिटीज़ के हैं, महिलाओं की कॉमन समस्या के बारे में है, बालों के हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नॉलेज आपको लेने होंगे। तो हम क्रमानुसार हम आगे बढ़ते चलेंगे।
और इसी क्रम में आज हम फर्स्ट स्टार्टअप कर रहे हैं डायबिटीज़ को लेकर के। धीरे धीरे करके हर सप्ताह आपको नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी और उस प्रोडक्ट के बारे में डीपली जानकारी मिलेगी आपको। अगर इस प्रोग्राम को अगर आप देख रहे हैं और गहराई से अगर आप समझेंगे तो आपको डायबिटीज़ में पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी, पूरी तरीके से पारंगत हो जाएंगे। और यहाँ पर जो मेडिसिन हम आपको सुझाएंगे उस मेडिसिन का अगर आप उपयोग करते हैं या किसी को करवाते हैं तो मान के चलिए कि उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा और इसके माध्यम से आप अर्निंग भी कर सकेंगे। तो इसलिए मेरा आग्रह आप लोगों से है कि प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक समझिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, क्या आप मधुमेह पर काबू पाना चाहते हैं? साथियों, बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसे हम रोग तो नहीं कह सकते, ये बीमारी एक प्रकार से ये बीमारी नहीं है डायबिटीज़, क्योंकि हर एक व्यक्ति के शरीर में शुगर का एक लेवल होता है। वो लेवल कम हो जाता है या तो फिर बढ़ जाता है, तब वो शरीर में कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। वैसे ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है, इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे जो शरीर है, इस शरीर में अगर कोई व्याधि आ गया है, कोई रोग आ गया है, तो उसको पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर पाना किसी भी पैथी में नहीं है। चाहे आप नेचुरोपैथी में जाओ, चाहे एलोपैथी में जाओ, चाहे आयुर्वेद में जाओ, किसी भी पैथी में उसको बस कंट्रोल किया जा सकता है, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे कुछ डिसीज़ होते हैं, उसी में आता है ये डायबिटीज़। आज डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ अगर शरीर पे हावी हो गया तो 770 प्रकार की बीमारियों को इन्विटेशन देता है वो। अगर आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ गया या आपको शुगर जैसी कोई समस्या आ गई तो 770 बीमारियों को आमंत्रित करता है बारी बारी से वो। उसके बाद कई प्रकार की समस्या आपको आती रहेंगी और आप उन समस्याओं के हल करते रहेंगे। लेकिन मेन समस्या जो है आपका डायबिटीज़, वो डायबिटीज़ को लोग कंट्रोल नहीं करते और बाकी जो डायबिटीज़ की वजह से जो समस्या आती है उसका निदान करने में लग जाते हैं। तो मूल कारण को पकड़ना जरूरी है कि मूल कारण क्या है। तो आज हम इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे, कारणों के बारे में बात करेंगे और आशा किरण में इसको कौन सी मेडिसिन के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज बात करते हैं हम डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे भारत में अगर डायबिटीज़ का अगर राजधानी कहा जाए तो हमारा भारत है। भारत में ही सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और ये एक ऐसा रोग है कि एक बार कहीं शरीर में हावी हो गया तो ये धीरे धीरे करके शरीर को खोखला बनाते चला जाता है। तो इसको जानने से पहले थोड़ी सी हम आगे और चर्चा करेंगे यहाँ पे। इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक चयापचय से संबंधित एक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना, ग्लूकोज की मात्रा, जो ग्लूकोज हमारे शरीर में आता है कार्बोहाइड्रेट या मिठाई वगैरह जो भी हम खाते हैं उसमें जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कारण शरीर में कॉम्प्लिकेशन आना चालू हो जाता है। यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं होता, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ये जो इंसुलिन जो क्या करता है उस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ले जाता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं होता तो ब्लड कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है और ये कहाँ पर ब्लड में ही इकट्ठा होने लग जाता है। फिर वहाँ पर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को डायबिटीज़ या तो इसी को मधुमेह या तो इसी को शुगर कहते हैं। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण अगर हम समझेंगे तो ये एक प्रकार का ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब जब हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इसको जब कहीं से गलत फीडबैक मिल जाता है तो वो अपने ही बॉडी पार्ट पर हमला करना चालू कर देता है। तो इसी प्रकार से ये प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से भी अग्नाशय में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं और जो कारण है इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब उससे पहले थोड़ा सा हम एनाटॉमी को देखते हैं थोड़ी सी कि हमारा शरीर किस प्रकार से बनता है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है। इन कोशिकाओं से फिर टिश्यू बनता है, यानी ऊतक बनता है, ऊतक से फिर अंग बनते हैं और अंग से फिर अंग तंत्र बनते हैं। तो हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग तंत्र हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, आपका प्रजनन तंत्र है, कंकाल तंत्र है। इस प्रकार से अलग अलग तंत्र बनते हैं। तो और इन हर तंत्र का अपना अलग अलग कार्य होता है। सभी तंत्र अपना कार्य सही रूप से अगर निष्पादित करते हैं तो हमारे शरीर का संचालन बढ़िया सा होते रहता है। जैसे श्वसन तंत्र का काम है वो सांस लेना, ब्लड में ऑक्सीजन को भेजना।
पाचन तंत्र का काम है कि हम जो भी चीज़ें हम सेवन करते हैं, खाते हैं, उसको पचा करके एनर्जी में कन्वर्ट करना और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करना। अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करने का काम करता है उत्सर्जन तंत्र। जो भी हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ होता है, जो भी मल मूत्र इकट्ठा होता है, उसको उत्सर्जन तंत्र शरीर से बाहर करता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण का और जो भी हम विटामिन मिनरल का हम सेवन करते हैं उसके पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से साथियों हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग तंत्र हैं और सभी अंग तंत्रों का कार्य अलग अलग होता है। और जब सभी अंग तंत्र अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इन्हीं अंग तंत्रों में किसी प्रकार की कोई बाधा होती है उनके कार्यों में, या कोई डैमेज हो जाता है, या और भी अन्य कुछ कारणों की वजह से उनके कार्य में अवरोध पैदा होता है, तो फिर वहाँ पर वो अंग तंत्र अपना काम करना बंद कर देता है और उसकी जो क्षमता, कार्य क्षमता है, वो धीरे धीरे करके बंद होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। और ये जब प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ जाता है तो फिर वो रोग में कन्वर्ट होता है और उस रोग को ठीक करने के लिए फिर हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम नियमित रूप से अपने भोजन को सात्विक रखें, नियमित रूप से हम योग करते रहें, अपना नियमित रूप से काम सही रूप से हम करते रहें, तो शरीर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन शरीर है, जिस प्रकार से मशीन होता है, जिस प्रकार से कोई इंजन होता है, जब वो काम करना चालू करता है तो उसके जो पार्ट्स हैं वो घिसने चालू हो जाते हैं। जैसे हम हम बाइक का उदाहरण दें या किसी भी इंजन का उदाहरण दें। जब हम गाड़ियों को हम नई खरीदते हैं तो गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, जैसा कि बच्चा पैदा होता है 10-15 साल तक बहुत बढ़िया रहता है उसका शरीर। धीरे धीरे करके जब गाड़ियाँ चलने लगती है तो फिर गाड़ियों में प्रॉब्लम आना चालू होता है, जैसे कार्बोरेटर में कचरा आ जाना, टायर का घिसना, चैन का घिसना, चैन स्पॉकेट का घिसना, क्लच वायर का ढीला होना, ये सब छोटी छोटी। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, चेंजेस करते हैं। तो गाड़ियों में तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में चेंज नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी में उसको ट्रीटमेंट करके उसको कंट्रोल में लाया जाता है। तो हमारा शरीर जो है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे शरीर का हर अंग यूज हो रहा है, हर अंग यूज हो रहा है। तो एक समय सीमा होती है, हर किसी का एक लाइफ होता है, तो एक समय सीमा तक कोई भी शरीर काम करता है या कोई भी अंग काम करता है, उसके बाद से उसमें कमजोरियां आनी चालू हो जाती हैं या उसकी क्षमताएं कम होने लगती हैं। तो फिर उसको क्या करना चाहिए, उसको मैनेज करते चलना चाहिए। तो इसी प्रकार साथियों जितने भी अंग तंत्र हैं, इस सब का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। इन्हीं अंग तंत्रों में से हम आज बात करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित। पाचन तंत्र से संबंधित एक हमारे शरीर का एक अंग है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास, हिंदी में कहते हैं इसे अग्नाशय। ये लीवर के ठीक नीचे डायफ्राम के अंदर में रहता है। ये इस जो पीले रंग का जो आप देख रहे हैं, राइट साइड का जो चित्र है, पीले रंग का जो देख रहे हैं, यही है पैंक्रियास। और इससे एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन बनाने का काम यही अग्नाशय करता है। तो ये जो इंसुलिन है हमारे शरीर में जितने भी ग्लूकोज का हम सेवन करते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इस ग्लूकोज को वो शरीर के ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैला करके कोशिकाओं तक ले जाता है और कोशिकाओं तक ले जाने के बाद उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन सोच करके देखिए, ग्लूकोज यानी शक्कर, ये इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ले जाता है। अगर ये पैंक्रियास इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर दे, इंसुलिन का बनाना बंद कर दे, तब क्या होगा, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ले जाने वाला कोई नहीं होता। इस कारण से जो ब्लड है, ब्लड में वो ग्लूकोज इकट्ठा होने लग जाता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो शुगर लेवल बढ़ गया बोलते हैं इसी को, और यही है शुगर। तो यहाँ पर मुख्य जो आता है वो है आपका पैंक्रियास। तो आपके शरीर में शुगर को कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियास को दुरुस्त करना पड़ता है। जब पैंक्रियास दुरुस्त रहेगा तो बराबर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता रहेगा और आपके शरीर में कभी भी ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो यही है वो पैंक्रियास जहाँ से इंसुलिन का बनना होता है। अब यहाँ पर हम जब बात करेंगे कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं शुगर बढ़ जाने से और किन कारणों से होता है, इन कारणों के बारे में हम बात करते हैं। और उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो डायबिटीज़ है ये कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि 6-7 प्रकार का होता है ये, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार का हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं तीनों प्रकार से अपने को सामना करना पड़ता है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इसमें शरीर में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता।
यानी कि आपका जो पैंक्रियाज होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और अपनी कार्य क्षमता को खो देता है, चाहे उसमें सूजन हो, चाहे संक्रमण हो, या कोई भी अन्य कारणों की वजह से आपका जो पैंक्रियाज है वो काम करना बंद कर देता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन तो बनता है, बट हमारा शरीर उसको उपयोग नहीं कर पाता, उसका उपयोग हमारा शरीर नहीं कर पाता। इस कारण से भी डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, वो ग्लूकोज को ले जाने का काम नहीं करता है। इस कारण से भी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जिसे हम गर्भावधि डायबिटीज़ कह सकते हैं। ये अक्सर करके महिलाओं को गर्भ के समय होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेजेंटा है, ये प्लेजेंटा कभी कभी क्या करता है, एक ऐसा हार्मोन्स तैयार करता है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन पे अवरोध पैदा करता है। इसी प्लेजेंटा के माध्यम से, जिसे आप चित्र पे देख पा रहे हैं, ये बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसका जो नाल एक प्लेजेंटा से जुड़ा रहता है, तो ये जो यहाँ से एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो ये जो हार्मोन्स है वो इंसुलिन के उत्पादन में अवरोध पैदा करता ही है। इस कारण से गर्भकालीन डायबिटीज़ इसे कहते हैं। गर्भावधि के समय में ये डायबिटीज़ कुछ महिलाओं को होती है, लेकिन ये जैसे कि बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद ये डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है ये। तो इस प्रकार से ये मुख्य 3 प्रकार के डायबिटीज़ को हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम इसके लक्षणों की बात करें या कारणों की बात करें तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हमको होता है। एक तो इसको समझ सकते हैं कि एक आनुवंशिक है, अगर परिवार में किसी को है तो आने वाली पीढ़ी को भी डायबिटीज़ होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा प्रमुख कारण है कि हमारा दूषित आहार विहार और अव्यवस्थित और अनियमित दिनचर्या। हम जो आज खान पान कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं वो दूषित हो चुका है। दूषित आहार विहार की वजह से भी ये समस्या आती हैं। तीसरा जो कारण है हैवी वेट, यानी कि मोटापा अगर है तो डायबिटीज़ का होना असंभावी है। शारीरिक गतिविधि का अभाव, यानी कि वर्कआउट न करना, ज़्यादा समय तक स्थूलता या ज़्यादा समय तक आराम करना, काम न करना, शरीर में कोई हरकत न करना, इस प्रकार के शारीरिक गतिविधि का अभाव होने से भी डायबिटीज़ होने की संभावना बनती है। साथ ही साथ जो हम लोग पैकेज्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और जो जंक फूड का हम सेवन कर रहे हैं, इसकी वजह से भी होने की संभावना बन जाती है। कुछ लोग धूम्रपान करते हैं या अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, तो इनके कारण से भी डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। तनाव या डिप्रेशन भी एक कारण है। शरीर में हार्मोनल जब बदलाव होता है तो भी डायबिटीज़ होने की संभावना बनती है। और जो कुछ लोग ज़्यादा मात्रा में दवाइयों का सेवन करते हैं, उनको भी डायबिटीज़ होने की संभावना बन सकती है। तो ये कुछ कारण हुए, और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं, तो इन लक्षणों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ एक व्यक्तियों में अगर ये लक्षण महसूस होता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकती है। जैसे कि बार बार पेशाब लगना, बार बार पेशाब अगर लगता है और सामने वाले व्यक्ति को एहसास नहीं कि उसको डायबिटीज़ है करके, अगर बार बार पेशाब लगता है तो एक बार डायबिटीज़ का उसको चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ हो सकता है। ज़्यादा भूख लगना और ज़्यादा प्यास लगना, ये भी डायबिटीज़ होने को संकेत करता है। शरीर में बेवजह थकान, शरीर में कमजोरी, बेवजह पसीना आना, चक्कर आना, घबराहट हो जाना या मतली आना, उल्टी आना, जिसका माने अज्ञात कारणों की वजह से, तो डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। कंसंट्रेशन की कमी, एकाग्रता की कमी, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ सेकंड के लिए एकाग्रता में कमी आ जाती है, तो भी अपने को समझना चाहिए कि डायबिटीज़ होने की संभावना है। दृष्टि कमज़ोर होना, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो निश्चित है उसका जो दृष्टि है वो कमज़ोर होने लगता है, और यदि आपकी दृष्टि कमज़ोर होने जा रही है तो एक बार डायबिटीज़ का चेकअप जरूर कराएं। डायबिटीज़ के मरीजों में घाव जल्दी नहीं भरता, शरीर में कहीं पर भी घाव होता है वो जल्दी नहीं भरता। यदि किसी व्यक्ति का घाव जल्दी नहीं भर रहा है तो डायबिटीज़ होने की संभावना है। हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्नता, पैर में जांघ के पास या नीचे उंगलियों के पास झुनझुनी होना या एकदम सुन्नपन महसूस होना, मोटा मोटा महसूस होना, ये भी डायबिटीज़ को संकेत करता है। वज़न अचानक से बढ़ जाना या अचानक से कम हो जाना, ये भी डायबिटीज़ होने की संभावना है। और शरीर में बार बार इन्फेक्शन होना, सर्दी खांसी जुकाम लग जाना या निमोनिया जैसे और भी कोई संक्रमण हो जाता है, तो ये भी डायबिटीज़ होने की संभावना बनती है। अगर किसी व्यक्ति में
डायबिटीज़ है तो ये लक्षण आ सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को जिनको डायबिटीज़ अभी पता नहीं है या डायबिटीज़ का चेकअप नहीं कराया है, लेकिन अगर ये लक्षण आते हैं तो आप किसी के पास भी जाते हैं, बैठते हैं, अगर वो इन समस्याओं को बताते हैं तो आप उनको सलाह दे सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है, तो एक बार डायबिटीज़ चेक करा लीजिए, ब्लड चेक करा लीजिए, फिर उसके आधार पे हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ये सिम्टम्स बताते हैं कोई भी मरीज़ तो आप उनको डायबिटीज़ का चेकअप जरूर कराएं। अंदाजी से किसी भी प्रकार का मेडिसिन उनको न दें। एक बार अगर बार बार पेशाब लग रहा है, भूख प्यास ज़्यादा लग रहा है, थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, दृष्टि कमज़ोर हो रही है, घाव नहीं भर रहा है, हाथ पैर में झुनझुनी सुन्नता आ रहा है, वजन बढ़ रहा है, वजन कम हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, अगर ये सिम्टम किसी व्यक्ति में आते हैं तो आप लोग जरूर डायबिटीज़ का चेकअप कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ 770 प्रकार की बीमारियों को इन्विटेशन देता है। इसलिए एक बार चेकअप कराएं। चेकअप कराने के बाद फिर अपना मेडिसिन उनको दें। मेडिसिन का अगर परहेज के साथ में अगर इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेट है उनको 101% रिजल्ट आएगा, उनका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा, काबू में आ जाएगा और वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकती हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि हम आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के हम किस मेडिसिन को डायबिटीज़ वालों को सुझाएं। बात करते हैं 3 प्रकार के मेडिसिन आप लोगों को देना है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और क्लियर हो चुका है, चाहे वो डायबिटीज़ का लेवल कितना भी हो, 400-500 होगा तो भी आप उन्हें दे सकते हैं। ये पूरी तरीके से हर्बल है, पूरी तरीके से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ये बनी हुई है, इनका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रेंजवा का पूरा डब्बा भी एक साथ खा लेगा तो भी उसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन शरीर में जितना डोज चाहिए उतना डोज हम प्रतिदिन देते रहेंगे तो हमारे शरीर का ऑर्गन रिपेयर हो जाता है और अपना काम वो सुचारू रूप से चालू करता है। तो इन जो मेडिसिन आप देख रहे हैं 3 प्रकार के, ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक चमत्कारिक महायोग है ये, और दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं इसमें, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ इसमें मिली हुई हैं जो किसी भी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नाम लेता हूँ ग्लाइकोफिट। ग्लाइकोफिट शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है, ब्लड में जितना भी शुगर है उसको ये धीरे धीरे करके डाइल्यूट करता है और जो आवश्यक पार्ट है उसको वो कोशिकाओं तक भेज देता है, और जो विषाक्त पदार्थ है वो उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ ग्लाइकोफिट पैंक्रियाज को रिपेयर करता है। पैंक्रियाज में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है या किसी प्रकार का कोई सूजन हो गया है या किन्हीं कारणों से उसमें फैट जमा हो गया है तो उसको ये रिपेयर करने का काम करता है, क्योंकि मूल कारण क्या है, हमारा पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज में कोई बाधा आ गई है उसके कार्यों में तो अपना काम करना बंद किया है, इसीलिए इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये मूल कारण पे काम करता है जाकर के कि पैंक्रियाज को रिपेयर करता है, उसको दुरुस्त करता है, उसको वॉश करता है, वहाँ से जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उसको वो शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और उसको फिर से काम करने को उद्दीलित करता है। जब पैंक्रियाज पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है तो शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन अपने आप चालू हो जाता है और शुगर लेवल फिर वो डाउन होने लगता है। इस प्रकार से ग्लाइकोफिट के माध्यम से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको देने हैं स्लिम फास्ट। स्लिम फास्ट ये मोटापा को कंट्रोल करने का काम करता है, एक्सेस जो फैट है इसको इस शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यदि डायबिटीज़ मोटापा के कारण हुआ है तो ये वहाँ पर अपना काम करता है। साथ ही साथ ये हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। स्लिम फास्ट अगर साथ में यूज कर रहे हैं तो ये शुगर लेवल को नॉर्मल करता है, हृदय के मांसपेशियों को ये बल प्रदान करता है, रक्त संचार की जो प्रक्रिया है उसको ये इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ जो आपका मेटाबॉलिज्म है यानी चयापचय की जो दर है उसमें वृद्धि करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, ये हृदय के मांसपेशियों को बल प्रदान करता है। इसके साथ साथ आपको देनी है रेंजुआ, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से कमजोरियाँ शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाता है। तो ये हमारे शरीर में ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। कमजोरी, थकान, अनिद्रा, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, इसको ये दूर करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये दुरुस्त करता है। हाथ पैर जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों का दर्द है इसको दूर करता है। कई लोगों के जॉइंट में भी पेन होता है, जॉइंट पेन को ये दूर करता है। ये मेमोरी को भी शार्प करता है। कार्टिसोल जैसे हार्मोन जो तनाव पैदा करते हैं, डिप्रेशन पैदा करता है, उस कार्टिसोल लेवल को ये डाउन करता है, कम करता है, जिससे तनाव या डिप्रेशन की वजह से अगर किसी प्रकार के डायबिटीज़ की समस्या आई है तो उसको भी ये दूर करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आप रेंजोआ, स्लिम फास्ट और ग्लाइकोफिट ये तीनों आप देते हैं किसी भी मरीज को, डायबिटीज़ के मरीज को, तो उनका डायबिटीज़ धीरे धीरे करके कंट्रोल होना चालू हो जाता है।
अगर कोई डायबिटीज़ के मरीज़ को अगर आप आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड का कोई मेडिसिन देते हैं तो पूर्व में जो दवाई खा रहा है उस दवाई को बंद नहीं करना है, उस दवाई को चलते रहना है, उसके साथ साथ इन तीनों को स्टार्ट करना है। वो धीरे धीरे करके 15 दिन तक उस दवाई को चलाना है साथ में। उसके बाद धीरे धीरे करके जो अंग्रेजी दवा खा रहे हैं या जो भी दूसरी दवा खा रहे हैं वो दवा धीरे धीरे करके वो बंद होना चालू हो जाएगा और उसको बंद करना है। उसके बाद ये तीनों दवाएं चलती रहेंगी। सेवन विधि किस प्रकार से है? 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार भोजन के बाद लेने हैं तीनों का। तो इस प्रकार से इसका सेवन कराते रहें और साथ ही साथ 3 माह परहेज जरूरी है इसमें। 3 माह तक अगर परहेज के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर परिणाम यहाँ पर मिल सकता है। इसमें दवा के साथ साथ जो परहेज करेगा उनको फास्ट रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर डायबिटीज़ में परहेज जरूरी है। अब परहेज की अगर हम बात करें तो किन किन चीज़ों का खास करके परहेज करना है? कोई भी मीठा चीज़ यानी शक्कर से बनी हुई चीज़ या कोई मिठाई हो, मैदा से बनी हुई कुछ सामग्री हो, चावल है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाला, ड्राई फ्रूट, दही, कोल्ड ड्रिंक, इन सारी चीज़ों का परहेज आपको करना है। यहाँ पर खास करके शराब का परहेज बहुत ज़रूरी है, धूम्रपान का परहेज बहुत ज़रूरी है। किन चीज़ों का सेवन करना है? जैसे पपीता, संतरा, सेब, अरहर की दाल, कुल्थी का दाल है, चना, ज्वार, मटर, फलियां, रेशेदार सब्जी, गोभी, भिंडी, पालक, इनका आप सेवन कर सकते हैं। और जो ऊपर लिखा हुआ है परहेज, इन चीज़ों का परहेज करें और दवा को साथ में लेते रहें 3 माह तक लगातार, तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका सुबह शाम आपको पैदल चलना है। सुबह कम से कम 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलें, शाम को 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलें। ये पैदल चलना एक प्रकार का वर्कआउट के समान होता है, एक प्रकार के योग के बराबर होता है। और अगर आप पैदल चलते हैं तो यहाँ पर आपके जो जांघ होता है, जिसको हम जंघा कहते हैं, जंघा जिसको फीमर कहते हैं, फीमर से भी इंसुलिन बनता है। तो ये आपके शुगर लेवल को डाउन करने का काम करेगा। ये हमारा अग्नाशय से इंसुलिन तो बनता ही है, लेकिन फीमर से भी इंसुलिन बनता है। तो इसलिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी है सुबह के समय और शाम के समय। अगर आप सुबह शाम पैदल चलते हैं, परहेज के साथ रहते हैं और कुछ चीज़ें जो आपको सुझाई गई हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर आपका शुगर लेवल डाउन होगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो मेडिसिन है वो हर्बल फॉर्म में है, आयुर्वेदिक फॉर्म में है और आयुर्वेद में विधान है 3 माह तक इसका सेवन आपको करना ज़रूरी है। 3 माह के बाद ही आप परिणाम के बारे में सोचिए। तो 3 माह तक जरूर इसको परहेज के साथ सेवन करें तो आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये हर एक इंसान के शरीर में होता है, बस इसको कंट्रोल करना होता है। उसको स्थिरांक में रखिए, बिल्कुल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार के आपके शरीर में कोई रोग न होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मैं आशा करता हूँ कि इन जो चीज़ों के बारे में हमने बताया, इन चीज़ों का आप ज़रूर नोट डाउन करें और कोई भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको आप रेंजोवा, आप स्लिम फास्ट और ग्लाइकोफिट उनको ज़रूर दें। और बेहतर रिजल्ट के लिए आप उन्हें पंच तुलसी भी दे सकते हैं पानी में पीने के लिए। तो थैंक यू, वेलकम पटेल सर। वाह 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 वाह, सुपर सुपर, बहुत ही शानदार जानकारी के लिए बहुत बहुत साधुवाद।